हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 24 मई शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 था, लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था। तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई? तो इसको कर लेते हैं हम एलिगेशन से। यहाँ पर मान लेते हैं लड़के हैं और यहाँ पर हैं लड़कियाँ। लड़कों का स्कोर था 26 औसत के अंदर और लड़कियों का स्कोर था 36 और सभी का जो औसत स्कोर था वो 30 था। हम एलिगेशन लगा रहे हैं एवरेज में, तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा इनकी संख्याओं का। तो 30 में से 26 माइनस करेंगे 4, 36 में से 30 माइनस करेंगे 6। अब इनकी रेशियो निकाले तो ये आ जाएगा 2 और ये 3। तो 3:2 इनकी रेशियो आ जाएगी नंबर्स की। और यहाँ पर दे रखा था कि 15 लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं 15 और रेशियो में इसने दिया है 3, यानी 3 रेशियो बराबर है 15 के, तो 1 रेशियो आएगा 5, तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 10, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2। 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज वाली किस्त। इसको कैसे सोल्व करना है? रेट दे रखी हमें 8% की और टाइम हमें दे रखा 1 साल का। फिर कह रहा कि अर्धवार्षिक रूप से हमें किस्त लेनी है, तो क्या करेंगे? अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट हो जाएगी हाफ यानी कि 4% और टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष। 1 साल में हमें 2 बार किस्त लेनी है। अर्धवार्षिक मतलब हो जाएगा 6 महीने में 1 किस्त लेनी है, तो 1 साल में 2 बार लेनी पड़ेगी। अब 4% कितना होता है 1/25। यहाँ पर मान लेते प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट, तो 25 से कितनी हो जाएगी 26। अब क्या करना है इनका स्क्वायर करना, तो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब जो ये वैल्यू होती है 676 ये होता है किस्त और प्रत्येक वर्ष किस्त तो समान होगी, यानी अभी हमें 676 बनाना पड़ेगा, तो 26 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 26 से मल्टीप्लाई की है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा 650 और ये है 625, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1275। अब 1275 है प्रिंसिपल और हमें प्रिंसिपल दे रखा था 8,925, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 8,925 के। पूछा क्या है प्रत्येक किस्त कितने की होगी? प्रत्येक किस्त है 676 की, यहाँ भी 676 और यहाँ भी 676, तो 676 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी 8,925 डिवाइड में 1275, ये है 1 की वैल्यू हमें निकालनी 676 की, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से सोल्व कर लेते हैं, 25 पंजे 125 बचेगा, यहाँ से 2 25 से कम 25, यहाँ से सोल्व करें 25 या 75 कितना बचेगा 14, तो 142। फिर जाएगा ये 25 पंजे 125 पर, फिर बचेगा कितना 17, फिर जाएगा ये 25 7 175 पर, फिर ये जाएगा 7 पर। अब 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 676 से, तो कितना हो जाएगा 7 6 के 42, 7 7 49 और 4 53, हंसे लगेगी 5, 7 6 के 42 और 5 47, तो 4,732 की किस्त होगी, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाएं, छूट प्रतिशत क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें क्या करना है, जो मुफ्त दी गई है उनको लिखना ऊपर, तो 2 मुफ्त दी गई है और नीचे लिखना टोटल। टोटल कितनी थी 5, 2/5 कितना होता है 40%, हमें डायरेक्ट याद है। अब डायरेक्ट याद नहीं है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक टेबल दे रखी है और बोला कि 1992 से 1996 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन हजारों में नीचे दर्शाया गया है। वर्ष 1950 में प्रकार ए कार का उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत था? तो 1995 में कार ए का उत्पादन था 190 और सभी वर्षों में कितना है उनको हम जोड़ लेंगे, यानी 160 जमा 210 जमा 130 जमा 190 जमा 216, तो इनको जोड़ेंगे तो 0, फिर ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 3 10 और 9 19, 19 और 6 25, ऐसा लगेगी 2, 2 और 1 3, 2 5 6 7, 7 और 2 9, 995 है टोटल। अब 190 950 का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है। मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, 19 5 95, 100/5 यानी कि 20%, ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। समूह से एक 32 वर्ष का व्यक्ति चला जाता है और एक नया व्यक्ति आता है उसकी जगह पर जिसकी उम्र थी 56 वर्ष, तो समूह में कितनी आयु बढ़ जाएगी? तो इनको अगर प्लस करें तो समूह में आयु बढ़ जाएगी 4, 24 आयु बढ़ जाएगी।
और ये कह रहा है कि औसत में 4 बढ़ जाएगी, तो इसको किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी समूह में सदस्य कितने थे 6, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितनी दूर तक खिसकेगा। एक दीवार है यहाँ पर और यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की लंबाई दे रखी इसने 25 मीटर और ये दीवार के बिल्कुल बॉटम से कितनी दूर है, 7 मीटर दूर है। तो यहाँ से हम दीवार की लंबाई निकाल सकते हैं। दीवार बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री पर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और इसकी हाइट निकाल लेंगे। हमें डायरेक्ट भी याद है ट्रिपलेट होती है 7, 24, 25, यानी इसकी हाइट हो जाएगी 24 मीटर दीवार की। फिर कह रहा है कि अगर सीढ़ी 4 मीटर नीचे खिसक जाए, यहाँ पर खिसक जाए, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। अब दीवार की हाइट कितनी हो जाएगी 20 मीटर, क्योंकि सीढ़ी 4 मीटर नीचे आ गई। सीढ़ी की लंबाई तो 25 मीटर ही रहेगी। अब नीचे लाने से यहाँ पर था इसकी 7 मीटर लंबाई, तो सीढ़ी पहले यहाँ पर लगी हुई थी और 4 मीटर ऊपर थी। अब सीढ़ी यहाँ से कितनी खिसक जाएगी हमें यहाँ से निकालना है, यानी यहाँ से हम ये डिस्टेंस निकालनी है, x मान लेते हैं। तो यहाँ से भी हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये एक ट्राइंगल है तो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ी हुई है 3, 4, 5। देखो ये 5 का 5 मल्टीपल है और ये 4 का 5 मल्टीपल है, तो यहाँ भी 3 का 5 मल्टीपल आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5। तो 3 का 5 मल्टीपल 15 मीटर। तो ये पूरी लंबाई है 15 मीटर। यहाँ पर ये 7 है तो ये कितनी हो जाएगी 8 मीटर। तो 8 मीटर ये खिसक जाएगी सीढ़ी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 हैं जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 है। गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है। यहाँ पर मान लेते हैं बॉयज हैं, यहाँ पर है गर्ल्स। जो बॉयज के जो औसत अंक है वो 89 हैं और जो गर्ल्स के औसत अंक है वो है 91। और लड़कों की संख्या है 29 और लड़कियों की संख्या है 21। ये है एवरेज। तो पूरी कक्षा की एवरेज क्या होगा ये इसने पूछा है। तो एक मेथड हो जाएगा बेसिक। लड़कों के औसत अंक है 89 और लड़के हैं 29, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अंक आ जाएंगे लड़कों के। ऐसे ही लड़कियों के अंक आ जाएंगे टोटल, उनको जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 50 से। 50 76 है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। एक मेथड होता है जेएसएम मेथड। जेएसएम मेथड में क्या होता है, जो एवरेज छोटी है उसको लेंगे। तो छोटी एवरेज है 89, यानी जो एवरेज आएगी हमारी वो 89 से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, इन दोनों के बीच की होगी। अब देखो 89 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। ये एवरेज है, एवरेज 2 ज़्यादा है और लड़कियाँ थी 21, तो कितने अंक ज़्यादा हो जाएंगे, ये 21 दूनी 42 अंक ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये तो अंक है, हमें यहाँ पर क्या लेना है एवरेज, तो डिवाइड करना पड़ेगा टोटल से। टोटल थे 50, तो इसको 50 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा। 1 पर जाएगा नहीं, ये 0 पर जाएगा, पॉइंट लगेगा, 420 बन जाएगा। फिर जाएगा ये 8 पर जाएगा तो फिर बचेगा शेष 20, फिर 0 लगेगी 200 और फिर 4 गुना, यानी ये हो जाएगा 89 और 0.84, 89.84 इसका एवरेज हो जाएगा पूरी कक्षा का, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8। इन ए ट्राइंगल ABC, इफ द 3 साइड्स आर A 5, B 7 और C 3, तो व्हाट इज एंगल B। तो जब भी हमें साइड दे रखी हो ट्राइंगल की और हमें एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एक ट्राइंगल दे रखी हमें, जैसे इसको मान लेते हैं A, ये है B और ये है C। तो A के सामने जो भुजा है उसको हम स्मॉल a से डिनोट कर लेते हैं, B के सामने स्मॉल b से, C के सामने स्मॉल c से। अब हमें कोई भी एंगल निकालना हो, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर एंगल B निकालना है। तो एक रूल पढ़ा हुआ आपने, कोसाइन रूल होता है, इसको भी सीखेंगे। कोसाइन रूल में क्या है, जो भी एंगल निकालना हो, यानी कि हमें B निकालना है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे कोस B और ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के साथ वाली भुजाएं कौन कौन सी है, A है और C है, तो इनका स्क्वायर करो, A² और C², इनको जोड़ दो और इसमें से माइनस करना है इसके अपोजिट वाली भुजा यानी कि B, जो रह जाएगी इनके अलावा, तो B रहेगी, तो B का स्क्वायर, और डिवाइड करना है दुगुना करके जो इसके साथ वाली भुजाएं हैं, तो A और C, इसका दुगुना करना है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पर, A दे रखा है यहाँ पर 5, B यहाँ पर दे रखा है 7 और C यहाँ पर दे रखा है 3। तो A का स्क्वायर यानी कि 25, C का स्क्वायर यानी कि 9 और B का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, और डिवाइड में 2 गुणा में 5 गुणा में 3। अब 25 और 9 हो जाएगा 34, 49 में से 34 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 और नीचे आएगा 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, किसके बराबर है, कोस B के। B यानी ये एंगल है। अब यहाँ से ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो पहले ऑप्शन में 1500 दे रखा है, ये 1500 नहीं है, इसने ये गलत दे रखा है, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, ये 150 डिग्री है, डिग्री को इसने 0 बना दिया।
अभी 600 नहीं है, ये है 60 डिग्री और ये है 120 डिग्री और ऑप्शन 4 है 90 डिग्री। अब बी की वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करें, अगर 60 पुट करें तो कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2 और यहाँ पर तो माइनस यानी कि 60 इसका आंसर नहीं होगा। 90 रखें तो कोस 90 कितना होता है 0, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब रखें 150 तो कोस 150 कैसे निकालोगे इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 जमा में 60। अब ये हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, 90 में कुछ भी ऐड करो या माइनस करो तो चेंज हो जाता है, कोस है तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में और ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन 60। अब 90 प्लस थीटा यानी कि ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, कोस नहीं होता तो ये नेगेटिव में होगा। अब साइन 60 कितना होता है √3/2 लेकिन आना था -1/2 यानी ये भी आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा 120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, कोस 120 निकालना है तो ये हो जाएगा कोस 90 प्लस में 30, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 30 और साइन 30 होता है 1/2 और माइनस है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि x प्लस में y प्लस में z 0 के बराबर है तो हमें निकालना है x स्क्वायर डिवाइड में yz प्लस में y स्क्वायर डिवाइड में zx प्लस में z स्क्वायर डिवाइड में xy। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है, वैल्यू पुट से करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं इन तीनों की ऐसी जिससे डिनोमिनेटर में 0 ना बने। अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो आंसर फिर गलत आएगा, मैथ में डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना है। तो यहाँ पर अगर इसको 1 रख लें और यहाँ पर इसको 1 रख लें तो इसको क्या रखना पड़ेगा -2। अब इससे 0 बन जाएगा तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, x का स्क्वायर यानी कि 1, y और z की मल्टीप्लाई तो -2 और यहाँ पर y स्क्वायर 1, z और x की मल्टीप्लाई -2, माइनस को यहाँ लिख देते हैं, फिर z स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 और इनकी मल्टीप्लाई 1, ये प्लस में हो जाएगा। -1/2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई त्रुटि प्रतिशत क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो संख्या है उसका एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो हमारी संख्या हो जाएगी 15। ऐसा हमने क्यों किया है ताकि हम इसको भिन्न में ना लिख पाएँ। अब उस शिष्य को करना क्या था, 5/3 निकालना था इसका, तो इसका 5/3 निकालेंगे तो आएगा 25, लेकिन उसने क्या कर दिया इसका 3/5 निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 5 या 15 3 या 9, उसने 9 निकाल दिया तो कितना कम आ गया 16 कम आ गया। किससे कम आया 25 से, तो नीचे आएगा 25 और मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 16 चौके 64% की त्रुटि हो गई ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न पाई चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 48,79,000 है। तो पूछा क्या है, एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, राज्य पी में महिलाओं की संख्या का राज्य एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। तो राज्य पी में मेल और फीमेल इनकी रेशियो दे रखी है, पी में है ये 4 और ये है 5, और फिर बोला था कि एस में, तो एस में इनकी रेशियो दे रखी है 4 और 5। अब पाई चार्ट में देखें, जो पी है वो है येलो वाला यानी कि 6%, जो जनसंख्या दे रखी थी उसका 6% निकाल लेंगे और फिर टोटल के बराबर रख देंगे, यानी 9 बराबर हो जाएगा 6 रेशियो ऑफ 48 लाख किसके बराबर था 79,000, 48,79,000। लेकिन इसको सोल्व नहीं करना हमें, और यहाँ पर एस में है कितना परसेंटेज है, एस वाला है ये ब्लू वाला यानी कि 13%, ये है 13%, तो इसका भी 13% निकालना पड़ेगा और ये बराबर हो जाएगा 9 के। इसको सोल्व मत करना क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, हमें अनुपात निकालना है। जब भी अनुपात निकालना हो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इनका अनुपात निकालना था महिलाओं का, तो ये हो जाएगा 6:13 ही हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, सोल्व करके देख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, टाइम बचाना होता है। एक गोले का आयतन, अब गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसने दे रखा है 972 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिये 12। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो r हो जाएगा यहाँ से 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि m x की पावर m माइनस
अगर इसको हम राइट साइड लेके जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n x की पावर n। अब हमसे पूछा क्या है, 1 बटा x की पावर m प्लस में x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड में x की पावर m माइनस x की पावर n, ये हमें निकालना है। तो अगर यहाँ से हम m और n की रेशियो निकाल लें तो कितना आ जाएगा, n को हम लेफ्ट साइड लेके आ गए तो यहाँ पर था x की पावर n, x की पावर m को लेके जाएंगे राइट साइड, तो m की वैल्यू हो जाएगी x की पावर n, n की वैल्यू हो जाएगी x की पावर m। यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर m को मानना है n और ये हो जाएगा m प्लस में n माइनस में m। नीचे एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस में m और यहाँ से हो जाएगा n प्लस में m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2n डिवाइड में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। हम चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन में डिनोमीटर में ये टर्म है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में, बाकी में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और पूरा सोल्व करना चाहो तो इसको ऊपर नीचे हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और m को हमने क्या मानना था, यहाँ पर इसको माना था हमने x की पावर n, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन डाले जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी सॉलिड को पिघलाकर कोई अलग शेप दी जाती है तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। और पहले दे रखा था हमें घनाभ, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा LBH। और फिर बोला इससे घन बनाए जाते हैं और घनों की संख्या कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं n घन बनाए गए और एक घन का वॉल्यूम होता है a क्यूब। तो n की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं। L है 36, B है 18, H है यहाँ से 12। अब a क्यूब हो जाएगा, भुजा दे रखी थी 6, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये n के बराबर हो जाएगा। तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 यहाँ से आएगा 3, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 6 36, तो 36 घन बनेंगे, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, व्यंजक दे रखा 36 p स्क्वायर प्लस में 49 क्यू स्क्वायर और 6p प्लस में 7 क्यू, 6p माइनस में 7 क्यू। अगर इसको माने a और इसको माने b तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6p का स्क्वायर करेंगे 36p स्क्वायर और माइनस में 49 क्यू स्क्वायर। अब 36p स्क्वायर को मान लेते हैं a और 49 क्यू स्क्वायर को मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा a प्लस में b, a माइनस में b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 36p स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर 1296, p स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो p की पावर 4, माइनस में 49 का स्क्वायर होता है 2401 और क्यू की पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है। तो पूछा क्या है, शहर R में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:3 है। जो शहर R है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स इनका अनुपात है 2:3 और शहर P में इनका अनुपात है 5:4। पूछा क्या है, शहर P और शहर R में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। अब शहर R देखें तो इसमें बच्चों का अनुपात था 10%, यानी टोटल 10% के बराबर है और यहाँ पर रेशियो है 5, तो 5 बराबर है 10 के। और शहर P में है 20% बच्चे हैं और यहाँ पर बच्चे कितने हैं 9 रेशियो। पूछा क्या था, लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब शहर P में बच्चे थे 10% और जनसंख्या थी 42,000, यानी 42,000 का 10% कितना हो जाएगा 4200। तो 5 रेशियो बराबर है 4200 के, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से 5 8 40, 500 के 20 और 0, एक रेशियो 840 के बराबर है। लड़कियों की पूछी तो 3 रेशियो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 3 चौका 12 3 8 24 और 1 25, तो 2520 हो जाएंगी लड़कियाँ शहर R में। और ऐसे 20% थे P में बच्चे और जनसंख्या थी 46,800, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। 46,800 का 20% तो 1/5 ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 में 45, एक बचेगा 5 3 15, फिर बचेगा 3 5 6 30 और 1 0। इतनी जनसंख्या है शहर P में बच्चों की और रेशियो के अंदर था ये 9। एक रेशियो कितनी हो जाएगी 9 1 कम 9 9 चौके 36, 1040। लड़कियाँ निकालनी थी 4 रेशियो, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 1 कम 4, ये इतनी लड़कियाँ हो जाएंगी। टोटल लड़कियाँ पूछी थी तो 25 और 20 इसमें प्लस कर देंगे। 0 6 और 2 8, 5 और 1 6, 4 और 2 6,
तो 6680 लड़कियां हो जाएंगी। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 36 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे, वर्क आएगा 36। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो इसको इसे डिवाइड करेंगे, वर्क को एफिशिएंसी जो टाइम आएगा ये 9, तो 9 दिनों में पूरा कर देंगे। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18। 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, इससे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया जाएगा? तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। और ये कितना हो जाएगा? स्तंभ किसकी फॉर्म में होगा? ये सिलेंडर की फॉर्म में, यानी कि बेलन की फॉर्म में। तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो जाएगा 22/7। रेडियस यहाँ पर दे रखी थी 11 मीटर और ऊंचाई दे रखी थी 21 मीटर। तो इसमें हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं बाई ऑप्शन, यानी कि ये 11 कोई मल्टीपल है। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन एक ही है जो 11 से डिवाइड होता है, तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, टाइम बचेगा। वैसे आप सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 2 गुणा 11। 11 का क्यूब हमें पता है 1331 होता है, मल्टीप्लाई करनी है 6 से। तो 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18, 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, तो 7986 हो जाएगा ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 15 और 24 का तृतीय अनुपात में निकालना है। तृतीय अनुपात होता है 20 स्क्वायर डिवाइड में ए, यानी 24 गुणा 24 डिवाइड में 15। 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 यहाँ से आएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 3 19 डिवाइड 5, तो ये हो जाएगा 5 या 15 बचेगा, 4 5 8 40, फिर 2 और 5, तो 38 सही 2/5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? हम मान लेते हैं कि कक्षा में 100% बच्चे हैं, इनमें से 70% क्या है? लड़कियां। तो लड़के होंगे 30%। फिर बोला है जो इन 70% लड़कियों में 70% ने सॉकर को अपना खेल चुना है, तो 70% का 70% निकालेंगे और ये दे रखे हमें 98 के बराबर। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 100% की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 49 बराबर 98, यानी 1 रेशियो बराबर है 2 के, तो 100 रेशियो बराबर हो जाएगा 200 के। तो 200 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21। ए मैन परचेज्ड ए सेल फोन फॉर 24,500 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 12.5%, कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वाज, तो इसमें क्या बोला है कि एक आदमी ने एक सेल फोन खरीदा था 24,500 का, यानी इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना है? 24,500, और उसे इसने 12.5% प्रॉफिट पर बेच दिया, जो कि प्रॉफिट हुआ था विक्रय मूल्य के आधार पर। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12.5, ये होता है 1/8, और ये प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पर, तो नीचे सेलिंग प्राइस आएगा और 1 का प्रॉफिट कमाया, तो कितने में खरीदा होगा? 8 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा कितने में? 7 में खरीदा होगा, तभी 1 का प्रॉफिट कमाएगा और 8 में बेचेगा। अब हमें सेलिंग प्राइस पता है, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 24,500 के। पूछा क्या? सेलिंग प्राइस, यानी 8 की वैल्यू में निकालनी है। तो सिमेट्री लगाएं तो कितना हो जाएगा? 7 या 21 बचेगा 3, 7 5 35, तो 3500 मल्टीप्लाई कर रखा इसका, तो 8 का भी 3500 मल्टीप्लाई निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी 7,000, फिर उसका 4 गुणा, तो 28,000 हो जाएगा। तो 28,000 उसका सेलिंग प्राइस है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे 1 मुफ्त पाई योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी। रमेश ने खरीदारी की, जिसके लिए यह देय राशि 18,000 थी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी गई? तो इसमें हमें क्या निकालना है? सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो पहली लाइन पढ़ो, उसमें बोला था कि 3 वस्तुओं के साथ 1 वस्तु मुफ्त दी जाती है। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था, तो इसमें अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे करते हैं? जो मुफ्त दी गई वस्तु है उसको लिखते हैं ऊपर, तो 1 वस्तु मुफ्त दी गई थी, नीचे लिखते हैं टोटल। टोटल कितने हैं? 3 और 1 4,
गुणा में 100 कितना हो जाएगा ये 25%। तो 25% का डिस्काउंट यहाँ से दिया जाएगा। फिर बोला था अगर 10,000 से ज़्यादा की कोई खरीदारी करेगा तो उसको 10% की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो इसने जो रमेश है इसने खरीदी थी 18,000 की कोई वस्तु खरीदी होंगी, 18,000 की उसने खरीदारी की, तो उसे इस डिस्काउंट का लाभ मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा 10% और मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये डिस्काउंट, a प्लस में b माइनस में a b डिवाइड में 100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो a हो जाएगा यहाँ पर 25 और b 10, तो दोनों को ऐड करेंगे 35, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे 250 और डिवाइड में 100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2.5, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32.5। इतना उसे डिस्काउंट मिलेगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा लेता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट देरी हो जाती है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डिवाइड में एक्स माइनस में वाई, यानी इन दोनों का जो अंतर आएगा वो लिखना नीचे और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। अब एक्स और वाई है यहाँ पर स्पीड, तो पहले स्पीड थी 40 किलोमीटर की, फिर क्या किया उसने 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड बढ़ा ली, तो कितनी हो जाएगी 50। अब नीचे लिखना इनका अंतर कितना हो जाएगा 10। अब टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, पहले 25 मिनट देरी से पहुंचता था और फिर 25 मिनट देरी से, यानी सेम है, देर है। तो जब भी सेम दे रखा हो तो क्या करना माइनस, और अपोजिट दे रखा हो यानी कि देरी से पहुंचता है और बाद में बोला हो पहले पहुंचता तो उनको प्लस करना होता है। यहाँ पर है देरी से, तो माइनस करेंगे 25 में से 10, कितना आएगा 15 मिनट है, मिनट को बनाओ हावर में, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0, 15 चौके 60, 4 से 4, तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 42 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 6 से भी भाग होगी और 7 से भी भाग होगी। तो ऑप्शंस में चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन है 25,212, दूसरा ऑप्शन है 25,244, तीसरा है 25,232 और चौथा है 25,242। अब 6 से भाग हो इसका मतलब 2 से भी हो और 3 से भी हो। 2 से भाग होने की कंडीशन है कि एकाएक अंक सम संख्या होना चाहिए, नहीं ये तो है। और फिर चेक कर लेते हैं 3 से। 3 से चेक होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि डिजिट सम भी 3 से भाग होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं डिजिट सम। यहाँ से हो जाएगा 5 2 7 और 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 ये भी हो जाएगा 3 से भाग। 5 और 2 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 4 8 नहीं होगा 3 से भाग। 5 और 2 7 और 2 9, 3 और 2 5 नहीं होगा, और 5 और 2 7 और 2 9 और ये 6 ये भी हो जाएगा 3 से भाग। अब चेक कर लो 7 से, इसको 7 से चेक करें तो 7 या 21 कितना बचेगा 4, 7 से 42, 12 नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, तो एक आंसर बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 7 से भाग भी हो जाएगा। अब चलते हैं 25 पर। सिंप्लीफिकेशन से है 9 माइनस में 10 माइनस में 20 माइनस में 15 माइनस 9 माइनस 3 और यहाँ पर है 12, ब्रैकेट सारे बंद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वैन इक्वलिब्रियम बार सोल्व करते हैं। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। इस साइन को नहीं देखना है, जिसके ऊपर बार है सिर्फ उसको सोल्व करना होता है। तो 15 माइनस में कितना आएगा 6, तो यहाँ से आएगा 9, यहाँ से था 20 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 11। तो 10 में से 11 माइनस करेंगे, माइनस का 1, यहाँ पर था 9 माइनस, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। तो ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।